गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 5th लेसन 6th सब्जेक्ट कंप्यूटर में पढ़ाऊँगी। अभी इससे पहले आप लोगों ने कंप्यूटर का परिचय पढ़ा कि कंप्यूटर क्या है, ये आपको पता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को स्वीकार करके प्रोसेस करता है और उसके बाद क्या देता है, आउटपुट देता है। उसके बाद आपने कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में पढ़ा। कंप्यूटर की 5 पीढ़ी होती हैं। नेक्स्ट आपने कंप्यूटर के भाग के बारे में पढ़ा, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। इसके बाद आपने डाटा स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ी, जिनको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस भी कहते हैं। इसके बाद आपने सीपीयू आपको पता है सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर का दिमाग होता है। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर की गुणवत्ता। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर मानव द्वारा बनाया गया डिवाइस है। आपको भी पता है कंप्यूटर को किसने बनाया है, कंप्यूटर को मानव ने बनाया है। और अब कंप्यूटर का यूज़ सभी क्षेत्रों में किया जाता है और इसका जो कार्य होता है वो बहुत जल्दी होता है, सुगम होता है। इसमें निम्नलिखित गुण होते हैं: शुद्धता, एक्यूरेसी। कंप्यूटर में गणनाएं 100% सही होती है। कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता। हम लोगों से तो गलती हो जाती है ना, लेकिन कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता। स्वचालित क्रियाएं, ऑटोमेटिक ऑपरेशन। कंप्यूटर आपको ही पता कैसे चलता है, हम बटन स्टार्ट बटन दबाते हैं और कंप्यूटर चल जाता है। तो कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है। एक बार कंप्यूटर को अगर प्रोग्राम दे दिया जाता है तो वह गणना करता है और डाटा पर प्रोसेस करता है। उसके बाद क्या करता है, आउटपुट देता है और कागज़ पर छापता है, प्रिंट निकाल देता है। सुपर फास्ट स्पीड। आपको भी पता है कि कंप्यूटर जो है वो बहुत तेज़ गति से स्पीड में कार्य करता है और ये हजारों संख्याओं को पलक झपकते गिन सकता है। हम जब गिनती करते हैं, काउंटिंग करते हैं तो हमें उसमें टाइम लगता है। अगर थोड़ी सी भी आपको काउंटिंग दे दी जाए तो आप उसको गिनने में टाइम लगाते हैं, लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर बहुत तेज़ी से हजारों तक की गिनतियाँ कर देता है। और माइक्रो कंप्यूटर हजारों गुणा 1 सेकंड में कर देता है। इसके बाद आता है आपका लॉजिक पावर क्या होती है, तर्क शक्ति। कंप्यूटर में हमारी तरह दिमाग नहीं होता। कंप्यूटर के सीपीयू को उसका दिमाग कहते हैं। जिस तरीके से हमारा दिमाग होता है, हम उसके द्वारा निर्णय लेते हैं, बहुत सारे डिसीजन हम दिमाग से लेते हैं। ऐसे ही जो होता है कंप्यूटर में कौन लेता है, सीपीयू लेता है। और सीपीयू क्या कर सकता है, गणना कर सकता है, तुलना भी कर सकता है, निर्णय भी कर सकता है। जैसे हम लोग करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, ये अच्छी है या ये खराब है, ये गिनती कर लेते हैं हम, ये इतनी काउंटिंग है। इस तरीके से सीपीयू काम करता है ना, इसलिए उसको क्या कहते हैं, दिमाग कहते हैं। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, और इसमें उच्च संग्रह क्षमता। कंप्यूटर में अभी मैंने बताया आपको, मैंने क्या पढ़ाया था इससे पहले, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस बताई थी। यह हार्ड डिस्क पर निर्भर करते हैं। कंप्यूटर में जो हमारा कंप्यूटर का सीपीयू होता है उसमें पहले से हार्ड डिस्क लगी होती है। और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, जो हम बाहर से अलग से लगाते हैं, जैसे पेन ड्राइव है, सीडी है, ये चीज़ें हम बाहर अलग से लगाती हैं, हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहलाती है। तो कुछ भी चीज़ें हमें बहुत सारी चीज़ों का संग्रह करना होता है, स्टोर करना होता है, तो वो सब चीज़ें हमारी स्टोर इन चीज़ों में, हार्ड डिस्क में या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में हो जाती हैं। तो इसमें स्टोरेज करने का क्या फ़ायदा होता है कि बहुत दिनों तक इसमें स्टोर रहती हैं। अब हमारा आ गया विश्वसनीयता। तो विश्वसनीय क्या होता है, जैसे हम किसी चीज़ पर विश्वास करते हैं, काम करते हैं, किसी विश्वास करके कुछ कहते हैं, इसी तरह कंप्यूटर से जुड़ी हुई सभी क्रियाएं विश्वसनीय होती हैं। यह वर्षों तक कार्य करते हुए थकता नहीं है। 10 वर्ष से अधिक समय बाद भी अपनी मेमोरी में से डाटा बिना किसी परेशानी के दे सकता है। अब हमारे दिमाग में क्या है, हम बहुत सारी चीज़ें तो याद कर लेते हैं, लेकिन हम बहुत सी चीज़ें भूल भी जाते हैं। अगर हमसे कोई पूछता, हम बता नहीं पाते, लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, उन चीज़ों को स्टोर कर लेता है और हम आपसे बहुत साल बाद भी अगर उस चीज़ को निकलवाएंगे तो हमें निकाल करके दे देता है। अब इसके बाद आता है हमारे वर्सेटिलिटी, व्यापकता। कंप्यूटर के कार्य बहुआयामी है,
कंप्यूटर बहुत सारे काम कर सकता है। क्या क्या कर सकता है? लिखना, बोलना, स्मरण, सुनना जैसे सभी कार्य कर सकता है। और हमारे दैनिक जीवन में भी आपने देखा है कंप्यूटर बहुत हेल्प करता है। हम बैंक में जाते हैं, वहाँ भी कंप्यूटर लगा हुआ है। हम स्कूल में जाते देखा, आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा कंप्यूटर है जिससे फीस जमा की जाती है ना। तो कंप्यूटर हमारे बहुत सारे कार्य, मतलब हर जगह आपको अब कंप्यूटर अवेलेबल होता है। जिससे रसीद भी निकाल करके देते, बिल बना करके देते, मॉल में जाते हैं वहाँ पर आप कुछ खरीदते तो आपका बिल जो बनता है वो कंप्यूटर के द्वारा ही आपको मिलता है। इसके बाद आता है हमारा सुघड़ व प्रयोग में सुगम। सुघड़ मतलब वेरी कॉम्पैक्ट एंड इजी टू हैंडल। कंप्यूटर क्या होती है, इसकी बनावट बड़ी सुघड़ होती है और ये बहुत ही कम जगह में आ जाता है और इसमें लाइट भी बहुत कम खर्च होती है। तो कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर जो होता है बहुत आसान होता है प्रयोग करने में और कंप्यूटर को बच्चे भी प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे आपने लैपटॉप देखा है, लैपटॉप, पॉमटॉप, इनको क्या करते हैं, बैग में डालते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाते हैं तो हमारा आसानी से काम हो जाता है। इतना सारा हमें मतलब ये नहीं लगता कि इतना वजन है, भारी है तो हम कैसे ले करके चलेंगे, उसे हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। थैंक यू।